बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इस्तग़फ़ार के बारे में। हमें इस्तग़फ़ार क्यों करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है और इस्तग़फ़ार करने की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। अल्लाह पाक ने इस्तग़फ़ार को गुनाहों के जहर का तरियाक बनाया है। सुभान अल्लाह। यानी इस्तग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए, जो गुनाहों का जहर होता है उसको ख़त्म करने का ज़रिया है इस्तग़फ़ार करना। इस्तग़फ़ार के मायने हैं अल्लाह पाक से माग़फ़रत मांगना, हर बद से बदतर गुनाह जो हक़ूक़ुल्लाह से मुतल्लिक़ हो तौबा और इस्तग़फ़ार से माफ़ हो जाता है। लिहाजा जब कोई गुनाह सगीरा या कबीरा सरजद हो तो फ़ौरन तौबा और इस्तग़फ़ार से इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए, यानी फ़ौरन इस्तग़फ़ार करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह से माफ़ी का तलबगार होना चाहिए दिल से, बल्कि खिलाफ़े औला अमूर पर भी इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और बज़ाहिर कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो तब भी इस्तग़फ़ार कसरत से करते रहना चाहिए। यानी आपको लगे कि आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आप गुनाह करने से एहतियात करते हो, फिर भी जाने या अनजाने में इंसान से कोई गुनाह सरजद हो सकता है जिसका शायद आपको इल्म ना हो, तो इस सूरत में भी आपको अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हर मुसलमान जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गुनाहों से बिल्कुल मासूम और पाक थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, तर्जमा, कि मैं अल्लाह पाक से रोज़ाना 70 से ज़ायद मर्तबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है, तर्जमा, कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे अल्लाह पाक इसके लिए हर तंगी में आसानी की राह निकाल देते हैं और हर गम को दूर फरमाते हैं और इसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां से इसको गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। यानी इस्तग़फ़ार करने के फ़ायदे हमें हमारे प्यारे नबी इस हदीस में बताते हैं किस कदर हैं कि जो पाबंदी से यानी कसरत से इस्तग़फ़ार करता रहता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं और उसके गम और तकलीफ़ों, मुश्किलों, परेशानियों को उससे दूर कर देते हैं और उसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं जहाँ से उसको बिल्कुल भी तवक्का नहीं होती। यानी इस्तग़फ़ार करने से इंसान को ग़ैबी मदद हासिल होती है। इस सूरत में कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं और उसके लिए रिज़्क़ की फराही कर देते हैं। लिहाजा हमें चलते फिरते उठते बैठते भी इस्तग़फ़ार की आदत डालनी चाहिए और दिन में कम अज़ कम एक मर्तबा इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा होता है। इस्तग़फ़ार हर ज़ुबान में हो सकता है। इसका उर्दू तर्जमा ये है, तर्जमा, मैं अल्लाह पाक अपने परवरदिगार से हर गुनाह की माग़फ़रत मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। लेकिन हदीस में इस्तग़फ़ार की एक मख़सूस दुआ के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं और इसे इस्तग़फ़ार का सरदार करार दिया गया है। वो इस्तग़फ़ार ये है, तर्जमा, या अल्लाह पाक, आप मेरे परवरदिगार हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपने मुझे पैदा किया, मैं आपका बंदा हूँ और मैं हदल वसा आपसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैंने जो कुछ किया इसके शर से आपकी पनाह मांगता हूँ। आपने जो नेमतें मुझको अता फरमाई इन्हें लेकर आपसे रजू करता हूँ और अपने गुनाहों से भी आपकी तरफ रजू करता हूँ। लिहाजा आप मेरे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए क्योंकि आपके सिवा कोई गुनाहों की माग़फ़रत नहीं करता। अल्लाह पाक का ज़िक्र ऐसी लजीज और आसान इबादत है कि उसे इंसान मामूली सी तवज्जो से हर वक्त अंजाम दे सकता है और उसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद बेशुमार होते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जा बजा अपना जिक्र करने की तकीद फरमाई है। मसलन इरशाद है,
तर्जमा, ए ईमान वालो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करो। एक बात तो आप जान लीजिए, क्योंकि ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिक्र करने से, हमारा जिक्र करने से अल्लाह पाक का कोई फ़ायदा नहीं। वो बंदों के जिक्र से बेनियाज है, लेकिन इसमें बंदों का फ़ायदा है कि जिक्र की कसरत से अल्लाह पाक के साथ इंसान का ताल्लुक मजबूत होता है और इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, जिससे इसमें कुव्वत पैदा होती है। इस रूहानी कुव्वत के नतीजे में इंसान के लिए नफ्स और शैतान का मुकाबला करना आसान हो जाता है और गुनाहों से बचने में भी सहूलत हासिल होती है और हर जिक्र के साथ नामा अमाल में नेकियों का इजाफा भी होता चला जाता है। एक साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अफजल और क़यामत के दिन सबसे बुलंद रुतबा इबादत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, कि अल्लाह पाक का जिक्र। एक सहाबी ने एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, नेकियों की किस्में तो बहुत हैं और मैं इन सब को अंजाम देने की इस्तिताअत नहीं रखता, लिहाजा मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे मैं गिरह से बांध लूं और ज़्यादा बातें ना बताइएगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, तर्जमा, तुम्हारी जुबान अल्लाह पाक के जिक्र से तर रहा करे। यानी इससे हमें ये सबक मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी ज़ुबान पर अल्लाह पाक का जिक्र होना चाहिए और हमारा सच्चे दिल से इस बात पर अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र करने वाला घर जिंदा है और बगैर जिक्र का घर मुर्दा। बुखारी मुस्लिम। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जमा, कि जो लोग किसी मजलिस से इस हालत में उठ जाएं कि इसमें उन्होंने अल्लाह पाक का जिक्र न किया हो, तो मुराद है तू मुर्दार गधे पर से उठे और ये मजलिस इनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस बनेगी। यानी ये हसरत होगी कि इतना वक्त हमने बेकार जाया कर दिया। अबू दाऊद। यानी जब मिलकर इकट्ठे बैठे तो इस बात को लाजमी बनाएं कि वहाँ अल्लाह और उसके नबी का जिक्र किया जाए। जिक्र से मुराद बातें भी हैं दीन की जिनको हम कर सकते हैं आपस में, और अगर मिलकर बैठने के बावजूद दीन के मुतल्लिक बात ना की जाए, यानी जिक्र अल्लाह ना हो उस मजलिस में, तो इसकी मुराद है मुर्दार गधे पर से उठे। इसीलिए हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि हर मजलिस के आखिर में ये कलमात पढ़ लेने चाहिए। तर्जमा, इससे इस मजलिस की कोताहियों का कुफारा हो जाता है। जिक्र अल्लाह की इन अजीम फजीलतों के बावजूद अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना आसान बना दिया है कि इसके लिए कोई भी शराइत आयद नहीं फरमाई गई। अगर वजू के साथ किबला रुख होकर पूरी तवज्जो से जिक्र कर सके तो ये बहुत ही अच्छा और आला काम है, लेकिन अगर इसका मौका ना मिले तो फिर चलते फिरते उठते बैठते काम में लगे होने के बावजूद हर हाल में ये इबादत अंजाम दी जा सकती है। इसके लिए बावजू होना भी शर्त नहीं है, बल्कि हालते जनाबत और हालते खैज में भी जिक्र जायज है। सिर्फ बढ़ंगी की हालत में या नजासत के मकामात पर मसलन बैतुल खला में ज़बान से जिक्र नहीं करना चाहिए।
بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس عظیم عبادت کا ثواب انسان ہر وقت بغیر کسی خاص محنت و مشقت کے حاصل کر سکتا ہے، اور مناسب یہ بھی ہے کہ دن رات میں کچھ وقت تو ایسا مقرر کر لیا جائے جس میں باقاعدہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کیا جائے، اور باقی اوقات میں چلتے پھرتے کاموں کے درمیان لیٹتے بیٹھتے جتنے ذکر کی توفیق ہو، نعمت ہی نعمت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک 4 کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ حدیث میں ہے کہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے، وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت وزنی ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم۔ حدیث میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک و لاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے تو اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی کلمات شام کو کہے تو صبح تک یہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، تاکہ ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور رہیں اور شیطان ہم سے دور رہیں اور ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔